Audio Jungle. Audio Jungle. इंडिया टीवी 360 पत्रकार सूरज जायसवाल ने जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव की खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। किसानों की फसल जलकर राख हो गई है, उसके लिए आपकी ओर से क्या मदद मिलेगी, इस पर सांसद जी बोले कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं उन्हें आर्थिक मदद करूंगा। इसके लिए किसानों को हमारे पास आना चाहिए। जौनपुर ब्यूरो से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। एक दिन पहले सूचित कर देता हूँ कि उन गाँव का विजिट मुझे करना है, तो 2 को वो, 3 को वो और 4 की सुबह मैं फिर चला जाऊंगा। तो जितना दिन मैं यहाँ रहूँगा आगे आने वाले दिनों में एक असेंबली का एक सेक्टर जो कि 10 से लेकर 15 गांव तक होते हैं, रोज मैं विजिट करूँगा। ऐसा मैंने प्लान बनाया है। और उसी के बीच में कोई अगर शादी ब्याह 13वीं मरना जीना होगा तो जो रोड लेता हूँ वो दाएं बाएं जिग जैग उसको वो करके चलूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और होली की फिर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आज का वो सबसे जरूरी चीज़ तो भूल गए सर, अब इंटरव्यू दे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब जिन्होंने हम लोगों को इस जगह पहुंचाया है, एक रास्ता दिखाया है। सर एक चीज ये कहना चाहता हूं बाबा साहब के बारे में कि सारे सर आपका आज यहाँ होली मिलन था, तो यहाँ इस बार चुनाव हो रही है पंचायत और ग्राम पंचायत की, तो इसके लिए आप नवयुवक जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे यहाँ, जिससे बेलापाड़ से मंगला यादव जी और श्रीमान नेपाल जी जिला पंचायत से लड़ रहे हैं, तो क्या आप इनको क्या उपदेश देना चाहिए, चुनाव किस तरह से पब्लिक के बीच में आए और इनको विजय जीत हासिल? देखिए क्या है कि चुनाव में सभी लोगों को, चाहे नवयुवक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बुढ़ा हो, सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। चुनाव का जो मत देने का जो संविधान ने हमको एक वो दिया है, अधिकार दिया है, वो सबसे बड़ा अधिकार है। मैं तो किसी भी कैंडिडेट विशेष का नाम न लेकर के, क्योंकि वो ठीक भी नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा, जी। मैं सभी को कहूँगा कि अपने चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार करें, जनता के बीच में जाकर के बताएं कि चुनाव में जीतने के बाद उस गांव का, उस पंचायत का, उस क्षेत्र का विकास के लिए क्या करने वाले हैं, क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन है, क्या रोड मैप है, क्या वो करेंगे, और अपनी बात को जनता से के बीच में ज़्यादा जा करके उनको कन्विंस करके और वोट हासिल करने की कोशिश करें। ये मेरा सभी लोगों को एक समान रूप से संदेश है। सर इस बार कोरोना की वजह से जो चुनाव स्थितियां बनाई हैं, इसमें क्या परिणाम क्या हो इसका? 2022 में क्या तैयारियां रही? जो कोरोना इसमें चुनाव हो रही है, फिर लॉकडाउन लगाया हर जगह पे लगाया जा रहा है। विद्यालयों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको विद्यालय कापी किताब जो छात्र भाविक हैं सब लोग खरीदे हैं, फिर से विद्यालय को बंद किया जा रहा है, तो भाविक परेशान हैं, इसके लिए क्या? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि किसी भी चीज़ को, चाहे विद्यालय हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, दुकान हो, और इसका हल कोरोना का ये नहीं है कि सबको लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उसके लिए जो उचित प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, जैसे मास्क है, जैसे सैनिटाइजर है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा लगता है कि उससे उसको भूल चुके हैं। जैसे इतने लोग बैठे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगाया है और हमने भी नहीं लगाया ये जेब में रखा हुआ है और कोई लगाता भी है तो नाक के नीचे लगाता है। तो मैं समझता हूँ अगर सब लोग सावधान हो जाएंगे, और इसका एक कारण यह है कि यहाँ थोड़ा कोरोना का यहाँ सार कम है, कम लोग अफेक्टेड हैं, इसलिए भी। अब जब नहीं है, शायद इतने में शायद कोरोना का कोई वो ना हो, इसलिए लोग उसका थोड़ी देर के लिए वो ले लेते हैं। तो मुझे भी याद आ गया, मैं भूल गया। उसने खेती मजदूरी बहुत बढ़िया किया था। उसका कल खेता सराय की एक घटना है,
सर जो कटाई होने के बाद वो बोझ खेत में छोड़ा हुआ था, उसका कम से कम तो 5 या 6 बीघा खेत नुकसान जल गया है। इसके लिए आप किसान की क्या उपदेश देंगे, जो किसानों के मन में जो भय है, जो कटाई करने इस समय किसान व्यस्त हैं कटाई में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक इंडिविजुअल केस है, हमारे संज्ञान में आप ही पहली बार लाए हैं और मैं समझता हूँ कि किसान बहुत मेहनत से और बहुत जोड़ तोड़ करके खाद, बीज, पानी और सब संसाधनों को जुटा करके खेती करता है, तब जा करके उसकी तैयार होती है फसल। और ऐसे में उसके साथ उसकी फसल जल जाना, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक तरह से वो आपदा आ जाती है। तो इसके लिए उसको प्रशासन को और मदद करना चाहिए। ग्रेच्युटी देने का भी प्रावधान है। ऐसे केस में किसान की फसल जल जाए, उसका बाढ़ में घर गिर जाए, कभी पशु जल जाते हैं, ये जल जाते हैं, तो इसको लाभ इसको लेना चाहिए। हालांकि उस जितना जल जाता है, जितना नुकसान होता है, उतना तो नहीं मिलता, उसका 1/4, 1/5 भी मिल जाए या कुछ सहायता मिल जाए। तो इस तरह की सरकार की स्कीम है, बहुत लोग जानते भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं जी सर, मेरे तक उसका नाम पता कुछ पहुंचेगा, कोई अर्जी पहुंचेगी, तो मैं उसे भी कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने की, मदद दिलवाने की कल सर 2 जगह हुई थी, एक पुरवा, एक जलालपुर पुरवा साइड में हुआ था, वहाँ पे बहुत भयंकर लगी थी सर, और दूसरा खेतासरा में। अब चूंकि आप बता रहे हैं तो आप ही के माध्यम से मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि उसकी अर्जी मुझ तक भिजवाइए, उसका गांव क्या है, नाम क्या है और कितना जला है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ मदद दिलवाने क्या करने के लिए। बहुत कुछ किया और जितना दलितों के लिए किया, ओबीसी को भी वो उतना ही करना चाहते थे और उसके लिए उनको त्याग पर देना पड़ा। इसलिए हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को भी बाबा अम्बेडकर साहब के त्याग को और हम लोगों के लिए जो किया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा मन में याद रखना चाहिए। Audio Jungle. Audio Jungle.